हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। खान सर का वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की कल से रिक्वेस्ट आ रही थी तो कल किसी वजह से नहीं कर सके, लेकिन आज करें। तो वीडियो का टाइटल है क्या इंडिया ने ये सब जानबूझकर किया, क्या इंडिया को रशिया के साथ देना चाहिए बाय खान सर। अब ये इनकी वीडियो देखते तब इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कारण करते हैं मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया। तू कह रहा है कि हमरे बियाह में आना, तू कह रहा है हमरे बियाह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपना बियाह कर लेते हैं। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं। पटना के दुनिया में ये दोनों देश हैं, अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे कोई छोटका है ससुरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते हैं। सही बोला यार। बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दोस्ती दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक। सही बोला है। ये किसी के नहीं होते हैं सर। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था। अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं इन दोनों की जोड़ियां? इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा। याद कीजिए अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं। किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज परमाणु पनडुब्बी चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी, उन दोनों का बियाह पड़ गया। तू कह रहा है कि हमरे बियाह में आना, तू कह रहा है हमरे बियाह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने बियाह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। भैया हम अपने बियाह में भी। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा हे बोलना रे रूस को, हम कुछ जी करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे। तो हमला दोनों शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो इससे यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं उलझा देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो। उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं। बोलते तो है फिर कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों।
ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। अब समझ में आ गया, हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे, कि यूक्रेन का दे, कि नाटो का, कि अमेरिका का। इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं करिए कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मारने से हट गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गए यहाँ पे। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं। लगता है वो खान सर को बहुत फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं कि भाई इतनी लगता है वीडियोस देख। यार भैया खान साहब की जो बातें हैं ना वो जबरदस्त है, उन्होंने जो बातें की हैं सही की हैं। कहता है ना कि अमेरिका से चलो दुश्मनी तो यही खराब, बिल्कुल, लेकिन कहते हैं दोस्ती उससे भी खतरनाक। हाँ ना। कहता है कि जब हमारे यहाँ वो मसला हुआ था, इन्होंने गेहूं भेजा था, वो सुअरों को खाने वाला गेहूं, बिल्कुल गंदा था ना, खराब था, वो खाने के काबिल सुअर था। जो खाते हैं हाँ वो ना, इंसान नहीं खा सकते। तो फिर वो भेजा, तो फिर और मदद भी नहीं की कभी इंडिया की। पाकिस्तान के साथ देखो रिलेशंस अच्छे थे, वो तभी धमकी देता था इंडिया अमेरिका को। तो ऐसा है ना भैया, इंडिया के उस टाइम पे 1971 में भी साथ नहीं दिया, 1965 में भी साथ नहीं दिया, कारगिल की वार में भी साथ नहीं दिया, दुम भगा के भाग गया। अबे पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है। पाकिस्तान का साथ उसने दिया ही नहीं है ना, सिर्फ देखो, अपना मतलब निकाला। रशिया आगे आया है ना, रशिया पूरी तरह साथ दे रहा था, वो उधर से भाग गया बेरी। ये होता है साथ। देखो ना, हमें अकेला छोड़ के, ये यूक्रेन वाला वही साथ हुआ है ना, यूक्रेन को अकेला छोड़ के भाग गया, इधर हमारे साथ भी हुआ था, हमें अकेला छोड़ के भाग गया। इंडिया भी साथ दे रहा है उसका, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के। क्यों ना दे, हर चीज रशिया देता है, क्यों ना दे इंडिया? इंडिया का हक बनता है कि देना चाहिए। हर मकाम पे रशिया उसके साथ खड़ा है। बाबा देखो मोस्ट ऑफ टाइम पे इंडिया रशिया ने बड़ा साथ दिया, इसरो के साथ मिल के ऑपरेशंस करता है, बिल्कुल। मिसाइल इंडिया के साथ मिल के बनाता है भाई, जहाज इनको दिए जो इनकी एयरफोर्स इनकी इस दुनिया में ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि जैसे टक्कर लेना मुश्किल है, ठीक है। और नेवी में वो जो है बेड़ी बेड़ा वो भी इनका था, लेकिन अभी तो चलो इंडिया ने खुद भी बना ली, इंडिया बहुत चीजें खुद करता जा रहा है। कितनी सबमरीन्स है जो इन्होंने दी हुई, रशिया ने दी हुई है, बिल्कुल हर चीज रशिया दे रहा है। फिर क्यों ना इंडिया खड़ा हो साथ यार। टैंक शैंक जो है इनके पास, वो भी कुछ रशियंस भी हैं। तो यार रशिया इंडिया का एक समझो कि बहुत ही बेस्ट पार्टनर है। बिल्कुल, जब इंडिया की इतनी मुकामों पे मदद की है तो इंडिया का भी अब आके कि इंडिया मदद करो, वाकई में इंडिया को साथ देना चाहिए। बिल्कुल, बड़े मुश्किल टाइम पे देखा जाए तो फिर अगर अमेरिका भी है तो फिर दोनों का बाइकाट कर देना चाहिए। मतलब इसी तरह बोले, अभी वही उलझा दिया ना पाकिस्तान के चक्कर में, क्योंकि फिर गलवान घाटी है। गलवान घाटी नहीं, उन्होंने वो मशवरा तो दिया था, लेकिन उन्होंने मिसाइल पाकिस्तान की तरफ दागा, तो वो मसला खड़ा हुआ है ना। अब अगर ये दोनों कहते कि भाई इनको इसके खिलाफ बोले, तो वो बोलेगा भाई मेरा अपना मसला चल रहा है तो मैं क्या बोलूं। सही बात है ना, मसले में तो नहीं पढ़ सकता ना। लेकिन इंडिया वही 50-50 कर रहा है कि चलता काफी अच्छी गेमें खेलता है। तो यार इंडिया का फायदा है ना इसमें, वजाद रशिया के साथ खड़ा होने में बड़ा फायदा। सही कहा बाबा। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो बाय।